no pai. Faz um movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश कहते हैं वो उस गुफा के अंदर जाता है जहाँ पे ऐश के अंदर ऐश के बहुत सारे दरवाजे मिलते हैं, जहाँ पे उन दरवाजे की मदद से ऐश आगे बढ़ते हैं और वो दरवाजे खुलने के और एक एक करके सारे दरवाजे खुल जाते हैं। फिर ऐश जैसे आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर 10 टॉय डार्क पोकेमॉन अटैक कर देते हैं। अब देखिए आगे इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलते हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं क्या हुआ ब्रॉक, तुम घबरा क्यों रहते हो? ब्रॉक बोलते हैं मुझे घबराहट हो रही है। ऐसा ना जिस जगह पे गए वो जगह सुरक्षित तो है ना। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐस जिस जगह पे गया है वो जगह सुरक्षित है। वो 10 टॉय डार्क टाइप पोकेमॉन ऐस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो ऐस स्ट्रॉन्ग है ना, ऐस उनसे लड़ लेगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। इसके बाद अभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं ब्रॉक जॉन की बात सही है, जॉन की बात तुम मान लो, ऐस को कुछ नहीं होगा। ऐस पे तुम्हें है ना पूरा भरोसा रखना चाहिए। मुझे भी ऐस पे पूरा भरोसा है, लेकिन देखना ये है कि क्या ऐस बाहर निकल पाएगा या फिर नहीं। फ़िलहाल तो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब सब कुछ ऐस के ऊपर निर्भर है, तो देखते हैं आगे वो क्या करना है। इसके बाद एक काफ़ी बड़ा अटैक ऐस की तरफ बढ़ता है। एक काफ़ी बड़ा बॉल आता है और वो ऐस के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक ऐस के ऊपर लगने वाला होता है ऐस का पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज़ करता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ऐस का पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करता है जो कि 10 टॉय डार्क टाइप पोकेमॉन के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन उनमें से वो 10 के 10 डार्क टाइप पोकेमॉन्स बच जाते हैं। इसके बाद वो अटैक मिस हो जाता है और वो अटैक ग्राउंड पे लगता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ स्टेडियम में धुआं ही धुआं फैल जाता है। धुएं की वजह से काफ़ी बड़ा स्मोक फैल जाता है। वो स्मोक काफ़ी ज़्यादा होता है और हटने में काफ़ी टाइम लगा होता है। इसके बाद फाइनली वो स्मोक धीरे धीरे साफ़ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फाइनली वो स्मोक हटता है। इसके बाद जैसे ही स्मोक साफ होता है ऐश तभी बोलता है थैंक्स पिकाचू मुझे बचाने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया। तभी ऐश का पिकाचू ऐश को देख के स्माइल करता है। ऐश जैसे ही आगे देखता है वो देख के शॉक हो जाता है। ऐश जैसे ही आगे देखता है उसको एक गेट दिखता है और वो गेट पे स्केलेटन का साइन बना होता है। ऐश तभी उस गेट के पास जाता है और बोलता है ऐश तभी बोलता है ये कैसा गेट है, मैंने इस टाइप का गेट तो अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। ऐश तो बोलते हैं लगता है हमें इसके अंदर जाना चाहिए, क्या बोलते हैं पिकाचू। तभी ऐश का पिकाचू बोलते हैं हाँ हमें इसके अंदर जाना चाहिए। इसके बाद हम ऐश और पिकाचू को देखते हैं जो कि दोनों उस गेट के पास जाते हैं और वो गेट नहीं खुल रहा होता है। इसके बाद ऐश का भी कोशिश करता है वो गेट को खोलने की, लेकिन गेट खुलता नहीं है। फिर इसके बाद ऐश उस सीक्रेट की का यूज़ करता है जो कि ओल्ड मैन उसे दिया होता है। ऐश उस की का यूज़ करके उस डोर को ओपन कर देता है। फिर जैसी डोर ओपन होता है ऐश उसके अंदर चला जाता है। ऐश जैसे ही अंदर जाता है वो देख के शौक रहता है क्योंकि उसके सामने 10 टॉय डार्क टाइप पोकेमॉन्स खड़े होते हैं और वो काफ़ी गुस्से में ऐश के घूरे जा रहे थे। ऐश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और ऐश बोलते हैं अब क्या होगा मेरा। इसके बाद तभी हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं जो कि बिना ऐश का ऑर्डर सुने है ना वो 10 टॉय डार्क टाइप पोकेमॉन के ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है, जिससे काफ़ी बड़ा स्मोक फिर जाता है और वो स्मोक काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद फाइनली वो स्मोक हटता है। स्मोक का दिया देखने मिलता है कि वो 10 और डार्क पोकेमॉन अपनी जगह पे ही खड़े होते हैं और उनमें से एक को भी डैमेज नहीं होता है। ये देख के ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश तो भी देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है ये कैसे हो सकता है, इन्हें डैमेज क्यों नहीं पड़ा। तभी इसके बाद वो 10 टॉयज डार्क पोकेमॉन ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐश उनसे बच जाता है। ऐश एक एक करके उन सब के अटैक से बचता है। वो सब लोग ऐश के ऊपर मिलके लेज़र से अटैक कर देते हैं, लेकिन ऐश एक एक करके उनकी सारी लेज़र को डॉज करता है और पिकाचू के पास चला जाता है।
इसके बाद तभी हम क्या देखते हैं कि गेट तो अपने आप क्लोज हो जाता है, गेट बंद हो जाता है और एक और चारों तरफ से रोशनी रोशनी आ जाती है, सब जगह लाइट्स ऑफ, सब जगह लाइट्स ऑन हो जाती है, जिसे देख के ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसे देख के ऐश बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलते हैं अब क्या होगा, ये लाइट्स ऑन कैसे हो गई और ये दरवाज़ा बंद कैसे हो गया। इसके बाद उनमें से एक डार्क है पोकेमोन, उनमें से एक टॉय डार्क है पोकेमोन बोलते हैं तुम यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि अभी हमारा इलाका है और अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब तुम्हें यहाँ से निकलना है तो उसके लिए तुम्हें हमको डिफीट करना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे, फिर तो तुम कभी नहीं यहाँ से बाहर निकल पाओगे, समझे। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुमसे बैटल करने को तैयार हूँ और देखना इस बैटल में मैं तुम्हें हराऊंगा भी और यहाँ से बाहर भी निकलूँगा और मैं अपना थर्ड टास्क पूरा करने वाला हूँ, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। पिकाचू तुम वापस आओ। ऐश पिकाचू को वापस बुला लेता है, जिसको देख के पिकाचू बहुत ज़्यादा शौक हो रहता है, लेकिन पिकाचू ऐश की बात मानता है और ऐश के पास आ जाता है। ऐश उसको वापस बुला के थैंक्स बोलते हैं और उसकी जगह डार्क आई को भेजते हैं। ऐसा अपने डार्क को भेजता है, डार्क पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और तभी जैसे डार्क बाहर आता है तो 10 डार्क पोकेमॉन्स टॉय उसके ऊपर देख लेते हैं और वो 10 के 10 डार्क टॉयज पोकेमॉन डार्क के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो डार्क के ऊपर चढ़ जाते हैं और डार्क को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में डार्क को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन डार्क अपने डार्क पल्स अटैक का यूज़ करके सबको नीचे गिरा देता है। फिर इसके बाद सब लोग नीचे गिर जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाने के बाद डार्क यूज़ करता है नाइट से अटैक का, जिसकी वजह से सारे डार्क आइज, जिससे सारे टॉयज डार्क आई पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर के बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद डार्क आई जैसे ही उनके ऊपर अटैक करता है, डार्क आई के ऊपर वो इसके बाद पीछे से वो डार्क आई के ऊपर है ना शैडो बॉल से अटैक कर देते हैं। डार्क आई को शैडो बॉल लगती है जिससे डार्क आई को डैमेज पड़ता है। इसके बाद डार्क आई यूज़ करता है हॉर्फेन अटैक का। ये एक बहुत ही पावरफुल मूव होता है, ये एक फेरी टाइप मूव होता है जिससे कोई भी पोकेमॉन को डैमेज से पड़ सकता है। इसके बाद डार्क हॉर्फेन अटैक का यूज़ करता है और सबको पीछे फेंक देता है। इसके बाद एस्ट भी अपने डार्क से बोलता है डार्क जल्दी से शैडो बॉल अटैक का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करता है, वो शैडो बॉल अटैक का यूज़ डार्क शैडो बॉल अटैक का यूज़ करता है और एक एक करके सारे टॉयज डार्क पोकेमॉन को नीचे गिरा देता है। वो 10 के 10 डार्क टॉयज पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर के बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इसके बाद एस्ट भी अपने डार्क से बोलते हैं डार्क चलो इनको फिनिश करते हैं अभी, अपने सिग्नेचर मूव डार्क होल्ड अटैक का यूज़ करो। इसके बाद डार्क ऐसे कहते हैं, वो डार्क होल्ड अटैक का यूज़ करता है, लेकिन वो 10 के 10 डार्क टॉय पोकेमॉन में से उनमें से एक टॉय पोकेमॉन डार्क पीछे चला जाता है और डार्क का पैर पकड़ लेता है और डार्क का पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही डार्क नीचे गिरता है सबके सब टॉय डार्क पोकेमॉन उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। यही चीज़ देख के ऐश बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश तो अपने डार्क आई से देख रहा होता है, डार्क आई एक एक करके मार खा रहा होता है उन सब से। डार्क आई बहुत ज़्यादा डैमेज देने लगता है, वो लोग डार्क आई को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने लगता है, जिसको देख के ऐश बोलते हैं डार्क आई अभी हाइपर बीम अटैक का यूज़ करो। डार्क आई हाइपर बीम अटैक का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन 10 डार्क आई पोकेमॉन्स ने उसको घेर लिया था और उसके ऊपर चढ़ गए थे, जिसकी वजह से डार्क आई बिल्कुल भी हालत में नहीं था कि वो हाइपर बीम अटैक का यूज़ करके उन सबको गिरा दे। लेकिन ऐश के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है। ऐश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो आगे क्या करे। ऐश तो भी अपने डार्क आई से बोलता है डार्क आई तुम्हें अपनी पावर का यूज़ करना होगा अभी, उस अटैक का यूज़ करो, एक्सप्लोजन अटैक का यूज़ करो। तो अभी डार्क आई एक्सप्लोजन अटैक का यूज़ करता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ जगह पे धुआं ही धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से ऐश को भी चोट लगती है।